गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राजेंद्र कुमार द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर ग्रुप पर गणित की नई कक्षा के साथ आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित हूँ। छात्रों, कल तक हम लोगों ने बहुपद से संबंधित सभी प्रकार के थ्योरी को पढ़ लिया था। मैंने कल के ही कक्षा में कहा था कि हम लोग का अगला जो क्लास होगा वह अभ्यास से संबंधित होगा। आज हम बहुपद से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को बनाने का अभ्यास करेंगे। स्लाइड में लिखा हुआ है, पहला जो प्रश्न है 2.2 का, वो पहला प्रश्न कहता है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आप 2.2 के इस पहले प्रश्न में देखेंगे कि फर्स्ट में x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, 4u स्क्वायर प्लस 8u और 5 में t स्क्वायर माइनस 15, 6 में 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 है। ये सभी द्विघात बहुपद हैं और इन सभी द्विघात बहुपदों में हमें दो तरह के प्रश्न को सॉल्व करने की आवश्यकता महसूस होती है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x एक बहुपद दिया गया है। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के क्रम में हम देखते हैं, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। दिया गया है, ये x के रिस्पेक्ट में है और मानक रूप में भी नहीं, क्योंकि स्क्वायर वाला पद पहले है और x के पावर 1 वाला पद बाद में। इसको मानक रूप में लिखते ही यहाँ पर लिख लेंगे px बराबर 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ये हमने लिख लिया। अब हम इसका संगत समीकरण लेंगे, क्योंकि जो प्रक्रिया पहले बताया गया है वही से भी इस्तेमाल होगा। इसका संगत समीकरण लेने, संगत समीकरण जब लेते हैं तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसका हमको शून्यक निकालना है, तो शून्यक से पहले इसको हम फैक्टर तोड़ेंगे। तो फैक्टर तोड़ने का तरीका आपको पहले से पता है, 6 का गुणा 3 से 6 3 18, 18 को ऐसा फैक्टर तोड़ना है कि 7 आ जाए घटाने जोड़ने पर और गुना करने पर 18। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा बच्चों? 3 से दोनों कट जाएगा, 3x यहाँ निकाल देते हैं। x माइनस क्या हो जाएगा, 3 से 3 दूना 6, यहाँ 2x हो जाएगा और 3 3 9 माइनस 3। फिर यहाँ प्लस 1 कॉमन ले लीजिएगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 2x माइनस 3 बाहर आ जाएगा, तो बच जाएगा कितना, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ एक एक करके शून्य के बराबर करेंगे, शून्य के निकालना है। यदि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 इम्प्लॉय 2x इक्वल टू 3, इसलिए x इक्वल टू 3/2, पहला शून्य। दूसरा, यदि 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो 3x बराबर माइनस 1, इसलिए x इक्वल टू माइनस 1/3। चूँकि यह द्विघात बहुपद का 2 शून्यक निकल गया, और जब हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे थे तो उस क्रम में हमने द्विघात बहुपद के दोनों शून्यक को एक सिंबल से सूचित किया था। वह सिंबल आपको ध्यान होगा अल्फ़ा। तो ये हमारा अल्फ़ा 3/2 हो गया और बीटा दूसरा शून्यक माइनस 1/3 हो गया। अब यहाँ से इसका रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड होगा। तो पहला रिलेशन होगा शून्यकों का योग। फर्स्ट आप ए से लिखिए, ए शून्यकों का योग। आप योग पहले निकालिए, इसको हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा कहेंगे, इक्वल टू अल्फ़ा हो गया 3/2 और प्लस बीटा हो गया माइनस 1/3। इसको जब हल करते हैं तो इसका LCM 6 हो जाएगा। 2 3 2 6, 3 3 9 प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6, 2 1 2 इक्वल टू 7/6। तो हमारे पास आ गया
अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 7/6। आप इसको लिखेंगे -7/6। ऐसा इसलिए लिखे हैं क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है, जो हम लोग रिलेशन निकाले थे, संबंध, वह -b/a निकाले थे। तो आप देखिएगा अब आगे माइनस तो है ही, अब -7 सही में x का गुणांक है जो b होता है। b कैसे होता है, आप इसका स्टैंडर्ड फॉर्म व्यापक रूप देखिए, ax² + bx + c। x के गुणांक को b ही कहते हैं, चूँकि यहाँ x के गुणांक -7 होगा, माइनस को इंक्लूड करना रहता है, ठीक है। तो माइनस यहाँ पर लिख देंगे x का गुणांक, x का गुणांक हो गया बच्चों। और नीचे 6 जो है आप देख लीजिए फिर से, x² का गुणांक। ये पहला रिलेशन की सत्यता की जांच हो गई कि सही में हमारा मूलों का, मूलों कहते हैं, मूल आगे कहना है इसको, इसका शून्यकों का योग जो है निश्चित ही -x का गुणांक बटा x² का गुणांक होता है। ये सत्यता की जांच हो गई। दूसरा, अब क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा कितना, अल्फ़ा है 3/2 गुना -1/3। अब निकालिएगा तो -3/6 हो जाएगा। तो यहाँ भी देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू -3 क्या है आपका, अचर पद है, अचर पद बट्टा नीचे x² का गुणांक। ये जो है हमारा दोनों ही मामलों में हमारा जो है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल वही आ रहा है जो हम पहले एस्टैब्लिश किए थे, स्थापित किए थे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सत्यापित, सत्यापित हो गया। इसी तरह से आपको बनाने हैं। आप ध्यान रखेंगे कि जो हम अभ्यास करा रहे हैं वह एक कॉमन बुक है, एनसीईआरटी की बुक, उसी को हम करा रहे हैं। चूँकि एनसीईआरटी की बुक बिहार सहित लगभग सभी राज्यों में 10वीं की एक मानक स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है। ऐसा बुक हमने चयन किया है जो हर जगह सर्वमान्य है, आप आसानी से सबके पास यह अवेलेबल भी है, तो नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। तो अगला प्रश्न आ चुका है। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये भी एक द्विघात बहुपद है, लेकिन यह द्विघात बहुपद जो है u के रिस्पेक्ट में है, तो इसका नाम हम PU करेंगे, PX या PY नहीं, PU करेंगे। और दूसरी खासियत इस प्रश्न में है कि इसमें जो है ax² वाला पद है, bx वाला पद है, लेकिन कांस्टेंट c नहीं है। तो c नहीं है तो आप कांस्टेंट 0 लेकर के भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं होगी। आप इसको कॉमन लेने में ही ये जो है फैक्टर इसका टूट जाएगा। देखिए कैसे बनेगा सॉल्यूशन में लिखेंगे, दिया गया है PU। आप इसको कॉमन को आउट करके भी ही लिख सकते हैं, 4 हटा दीजिए इसमें से, तो हो जाएगा U² + 2U। चूँकि जब हम संगत इसका समीकरण लेंगे तो 4 कॉमन लेने पर 0 के नीचे वो चला ही जाएगा। तो आप उसको ले भी सकते हैं या ले ही लीजिए, आपको ज़्यादा समस्या लगे तो ले लीजिए। प्रश्न उठेगा कि सर कहाँ भेज दिए उसको, तो हम इसको ले ही लेते हैं 8U। अब यहाँ पर लिखेंगे इसका संगत समीकरण लेने पर, संगत समीकरण लेंगे तो हो जाएगा 4U² + 8U = 0। अब यहीं पर 4 ले करके ख़त्म कर दीजिए पहले, U² + 2U = 0, 4 चला जाएगा 0 के नीचे, समाप्त हो जाएगा। तो हो जाएगा U² + 2U = 0। यही मूल हम लोगों का हो गया बहुपद। तो इसी बहुपद को हम लोग समझेंगे, इसको नहीं समझेंगे क्योंकि इसमें एक कॉमन फैक्टर है। आगे बढ़ते हैं। इसमें अब क्या कीजिए, अगले बार में U कॉमन ले लीजिए, तो U + 2 = 0 यहीं पर हो गया। यदि
पहला u बराबर 0, तो पहला शून्य यही निकल गया। दूसरा u+2 यदि कर दीजिए, यदि u+2 इक्वल टू 0 तो u बराबर -2। तो ये हमारा इस बहुपद का दो शून्यक हो गया। पहला शून्यक 0, दूसरा -2। शून्यकों को खास करके द्विघात बहुपद में शून्यकों का सिंबल क्या है? एक अल्फा, तो अल्फा हमारा 0 और एक बीटा, बीटा इक्वल टू -2। अब यहाँ पर फिर से एक नंबर में शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बच्चों अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा 0 है प्लस बीटा -2 है, तो इक्वल टू -2 आ गया। -2 के नीचे तो कहीं भी 1 है ही, तो इस -2 को हम लिख सकते हैं -2 हमारा क्या है? यहाँ देखिए 2 यही है। फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म को याद कर लीजिए, ax + bx + c। तो x वाला पद, x के पावर 1 वाला पद के बगल में जो होता है वह b होता है, जो x का गुणांक होता है। तो यहाँ पर u का गुणांक 2 है, तो क्या हो जाएगा? u का गुणांक x में चूँकि ये द्विघात नहीं है इसलिए हम लोग x का गुणांक नहीं लिखेंगे। u का गुणांक अब बट्टा नीचे u² का गुणांक। पहला संबंध सत्यापित हो गया। अब दूसरा, फिर से दूसरा निकालेंगे b। तो b में आपको हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा हो जाएगा 0 इंटू बीटा -2। 0 में किसी चीज़ से गुणा होगा 0 हो जाएगा, और 0 के नीचे भी 1 होता ही है। तो कुल मिलाकर 0 हो गया। क्या चीज़? क्योंकि हम बताएं शुरू में ही इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं, तो कांस्टेंट टर्म नहीं तो 0 है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म 0 है तो क्या हो जाएगा? अचर पद, अचर पद बटा 1। तो 1 है किसका? u² का गुणांक। यहाँ भी सत्यापित हो गया। तो इस प्रकार से प्रश्न जो भी है उसमें सबको इस तरह से हल कर सकते हैं। एक बात ध्यान देना है कि एनसीईआरटी की जो बुक है उस बुक में आपको बहुपद से संबंधित 3 एक्सरसाइज है, 3 अभ्यास है, 2.1, 2.2, 2.3, एक एडिशनल भी है। लेकिन 2.1 जो है प्रश्न, 2.1 के जो प्रश्न है वह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल है, मतलब पॉलिनोमियल बहुपदों के ग्राफीय निरूपण से संबंधित है। क्योंकि बहुपदों का ग्राफीय निरूपण मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, इसलिए मैंने उस एक्सरसाइज का अभ्यास प्रारंभ में नहीं किया, 2.2 से शुरू किया। अब कल की कक्षा में हम लोग ग्राफीय निरूपण पढ़ेंगे बहुपदों का, तब 2.1 हम करा देंगे। तब तक आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों स्लाइड आ चुका है। अब स्लाइड के दूसरे प्रश्न में आप इसको पढ़ेंगे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। देख लिया कि नीचे जो भी दो के प्रश्न जो दिए हुए हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, उसमें ये दिया गया है कि आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्रम से दिया गया है। मतलब हर सवाल का जो पहला है वह शून्यकों का योग है और जो दूसरा है वो शून्यकों का गुणनफल है। मैंने भी दूसरा का दूसरा प्रश्न लिया है, रूट वाला था, तो चूँकि रूट वाला तो जनरली आप लोगों को थोड़ा सा कठिन लगता है इसलिए मैंने रूट को ही चुना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू √2 है, अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3 है। हम इसमें बढ़ेंगे आगे। अगर आपको ध्यान हो तो कल ही के कक्षा में मैंने द्विघात बहुपद निकालने का एक सूत्र लिखा था, तो चलते हैं उसको करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, चूँकि दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √2 अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3, तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद यहाँ पर आप लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद बराबर x²। यहाँ पर आप लिख सकते हैं a था एक, a x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा।
हमने कल बताया था कि इस ए का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, अगर कहीं पर विशेष कोई कंडीशंस है तब ई ए निकाला जा सकता है, इसलिए इसको रखने की आवश्यकता नहीं है, इसमें आ ही जाएगा ये देखिएगा। तो आप इसको मिडिल ब्रैकेट को यहाँ से हटा दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, √2 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 3, 1/3। अब इसके नीचे एक है, इसके नीचे भी एक है, एक बार और लिख लीजिए। एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा √2x/1 प्लस 1/3। अब इसमें एलसीएम ले लीजिए तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3x², यहाँ हो जाएगा 3√2x प्लस 1। अब इसमें से 1/3 यहाँ बाहर निकाल लीजिए तो बच गया कितना, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। यही हमारा रिक्वायर्ड द्विघात बहुपद है जो निकालने के लिए करा था। अगले प्रश्न में आते हैं। देखिए छात्रों, स्लाइड आ चुका है। स्लाइड में प्रश्नावली 2.3 है। 2.3 का अब पहला प्रश्न वहाँ देखेंगे स्लाइड में है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। आपको पहले प्रश्न के 1, 2, 3 में px का वैल्यू दिया हुआ है, gx का वैल्यू दिया हुआ है, और इस px और gx की सहायता से आपको जो है भागफल तथा शेषफल निकालना है भाग एल्गोरिथम से, जो हम तरीका आपको बताए थे। भाग एल्गोरिथम का जो है तरीका क्या होता है, px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, वही भाग एल्गोरिथम का तरीका है। उसका प्रयोग करते हुए आपको भागफल निकालने हैं और फिर शेषफल निकालने हैं। ये आसान है, इसको बनाना बहुत ही आसान है, आप बना सकते हैं। दूसरा सवाल है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। भाग देने के क्रम में आप देखेंगे, जब भाग की क्रिया आप कीजिएगा, जो उसमें एक gx होगा, एक px है, gx से px में भाग देना है, तो भाग देने पर जब सभी भागफल का शेष, भागफल जो होना हो, लेकिन जो उसके भाग देने के बाद जो लास्ट में शेष बचता है रिमाइंडर, अगर वो 0 हो जाएगा तो आप ये लिख सकते हैं कि gx px का एक गुणनखंड है। चूँकि हम कक्षा के थ्योरी पढ़ाने के क्रम में इस बात की चर्चा किए थे कि जब शेष 0 हो जाए तो इसका मतलब होता है कि gx px का एक गुणनखंड है। तो दूसरा सवाल भी आप आसानी से बना सकते हैं। इसका एक तीसरा प्रश्न है जो हम उसको अभी सॉल्व करेंगे। इसमें है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 हैं। यहाँ मैंने लिख दिया है, चूँकि दिया गया है वह हमारा px है जो 4th पावर में पॉलिनोमियल है और इसके दो शून्यक ये हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ px है और इस px का ये शून्यक है। तो जब यह px का शून्यक है तो निश्चित रूप से x के जगह पर अगर ये वैल्यू रखा जाए और ये वैल्यू रखा जाए तो इसको शून्य कर देगा। तो लिखेंगे चूँकि √5/3 एवं माइनस √5/3 px का शून्यक है, इसलिए p√5/3 का वैल्यू 0 होगा और p√5/3 माइनस √5/3 = 0 होगा। अर्थात x माइनस √5/3 और x प्लस, ये माइनस में है इसलिए इधर आएगा तो प्लस √5/3 px का गुणनखंड होगा।
अब हम सुविधा के लिए इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और माइनस √5/3 का स्क्वायर, चूँकि बी स्क्वायर होगा 5/3 का स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर से तो रूट हट जाएगा 5/3 हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 ये आ गया। अब इससे हमको डिवाइड करना है पी एक्स को, चूँकि इसका गुणनखंड है तो पूरा पूरा इसको डिवाइड करेगा काटेगा 3x की पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 भाग की क्रिया कीजिए। आपको यहाँ 3x के पावर 4 लाना है, x के पावर स्क्वायर है ही, तो प्लस 3x स्क्वायर से आप भाग लगाइए। 3x स्क्वायर से यहाँ गुणा करके यहाँ लिखेंगे 3x के पावर 4 हो जाएगा, और 3x स्क्वायर से 5/3 में भी गुणा होगा। 5/3 में 3x स्क्वायर से गुणा कीजिए, 3 से 3 कट जाएगा, 5x स्क्वायर माइनस में आएगा तो स्क्वायर वाले के सामने लिखेंगे माइनस 5x स्क्वायर। ये नहीं आया तो इसके सामने नहीं लिखेंगे, खाली रहेगा, चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये प्लस नहीं होगा ये माइनस हो जाएगा, माइनस क्योंकि प्लस है ऊपर। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसका तो कुछ नहीं है तो ये उतर जाएगा, सी नीचे आ जाएगा मतलब CX³ और 5x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घट जाएगा क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। यहाँ अगर कोई कन्फ्यूजन हो बच्चों, चूँकि यहाँ पर पहले से इसका चिन्ह माइनस था जो अब नहीं रहा, अब यह इसका चिन्ह प्लस है, तो इसको प्लस वाले को लेंगे और इसका माइनस वाले को लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 6x³ लाना है, x स्क्वायर पहले से है और 6x³ लाना है, तो 6x से सिर्फ गुणा कीजिए, 6x से करेंगे तो 6x³ हो जाएगा, फिर 6x से 5/3 में, यहाँ पर 5/3 लिखे हुए हम पहले से 5/3 या लिख दीजिए फिर से नया 5/3 और गुणा करना है कितना से 6x से, उन्हें 6x से, 3 से 3 गुना 6, 5 गुना 10x, 10x क्या चीज़ में माइनस में, यहाँ इसके सामने लिखा जाएगा 10x। अब फिर से चिन्ह बदलेगा, माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, बचा क्या 3x स्क्वायर प्लस में और माइनस 5। अब आपके पास x स्क्वायर पहले से है, खाली 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से कीजिएगा 3 से लगेगा यहाँ, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और 3 से इसमें गुणा कीजिएगा तो 3 3 कट जाएगा माइनस 5, फिर से यहाँ माइनस ये प्लस, ये भी कैंसिल, शेष क्या हो गया रिमाइंडर 0 हो गया। अब यहीं पर आपको भाग एल्गोरिथम का यूज करना है। नेक्स्ट जो रेस्ट 2 शून्यक निकालने के लिए, तो चूँकि px बराबर हम लोग जान रहे हैं gx इंटू qx प्लस rx होता है, तो gx कितना है यहाँ है x स्क्वायर माइनस 5/3 और qx क्या आया है ये आया है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, rx तो 0 आ गया तो प्लस 0 लिखने का कोई कारण नहीं है, x स्क्वायर माइनस 5/3, इसका फैक्टर तोड़ दीजिए 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3, x स्क्वायर माइनस 5/3, यहाँ पर 3x कॉमन ले लीजिए x प्लस 1 प्लस 3 कॉमन ले लीजिए x प्लस 1, x स्क्वायर माइनस 5/3, यहाँ पर x प्लस 1 भी बाहर आ जाएगा तो बच जाएगा अंदर 3x प्लस 3। तो ये तो पहले से इसका शून्यक हम निकाल चुके हैं, इसके आधार पर जो हमको प्रश्न में पहले से ही दे दिया है ये दोनों। अब इस दोनों का मेन रूप से काम है तो लिखेंगे यदि रेस्ट निकालना है, रेस्ट 2 यदि x प्लस 1 = 0, इसलिए x बराबर -1 पहला, मतलब रेस्ट तीसरा हो जाएगा, x 3x प्लस 3 = 0, तो हो जाएगा 3x बराबर -3, इसलिए x बराबर -3/3, 3 कट गया -1 शून्य।
से शून्य कितना हो जाएगा, -1 आंसर। इस तरीके से आप तीसरे प्रश्न को बना सकते हैं। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले स्लाइड को देखिए। तीसरा प्रश्न हमने बनाया है 2.3 का। चौथा प्रश्न कह रहा है कि यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद g से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 है तो gx ज्ञात कीजिए। ये चौथा प्रश्न है। हमें लगता है ये प्रश्न हम बना देते हैं, सॉल्व कर देते हैं आप लोगों की सुविधा के लिए। पाँचवें प्रश्न की थोड़ी चर्चा कर देते हैं ताकि जो है आप उसको बनाएंगे। पाँचवें प्रश्न कहता है बहुपदों का px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता हो तथा पहला है घात px बराबर घात qx, दूसरा है घात qx बराबर घात rx, तीसरा है घात rx बराबर 0। चूँकि भाग एल्गोरिथम में जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं px, qx, rx, gx होते हैं। तो आपको इस चारों के ऐसे उदाहरण सेट करने हैं अपने समझ से कि भाग एल्गोरिथम का नियम फुलफिल करते हुए, उसका पालन करते हुए घात px का घात और qx का घात समान हो। तो कहा है कि px और qx का घात समान हो। पाँचवें प्रश्न में हम लोग पाँचवें प्रश्न की बात कर रहे हैं कि घात समान होना चाहिए px का और घात समान होना चाहिए qx का। आप कैसे उदाहरण लेंगे ताकि ऐसा हो जाए। अगर आप मान लीजिए कि px को हम अगर ये कल्पना करें कि 4x² ले लें, ठीक है, और gx जो है हम ले लें 2, सिर्फ 2, तो हमारा qx क्या होगा। तो जाहिर सी बात है 2 से भाग कीजिएगा तो 2x² हो जाएगा, ठीक है, 2x² होगा। तो 2x² से 2 में तो 4x², rx क्या हो जाएगा, मतलब इसको ऐसे समझ लीजिए 4x² px, इसको हम भाग किए 2 से, एक 2x² बार में लगा तो ये हो जाएगा 4x² और ये माइनस ये कैंसिल 0 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर px है और ये क्या है qx है, तो px का घात भी 2 है और qx का घात भी 2 है। तो इस रिलेशनशिप को संतुष्ट कर दिया। तो इसका मतलब हम उसके एग्जाम्पल ये सेट करेंगे कि px हम 4x² ले लिए, gx 2 ले लिए और qx 2x² हमको प्राप्त हो गया और इस स्थिति में rx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चारों आ गया। ऐसा ही जो है सभी प्रश्नों में इसी प्रकार से आपको उदाहरण लेकर आगे बढ़ने हैं। अब हम लोग चौथे प्रश्न को हल करते हैं। हल 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर px हमारे पास ये है, qx हमारे पास ये है, rx हमारे पास ये है, हमको gx का मान निकालना है। तो चूँकि भाग एल्गोरिथम से हम लोग जानते हैं कि px बराबर होता है gx इंटू qx प्लस rx। आप यहाँ पर लिख सकते हैं हम जानते हैं, हम जानते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको निकालना है gx, ठीक है। तो gx निकालना है तो बाकी सब चीज़ों को इधर ले आइए। इसको हम लोग इक्वेशन के तरीके से px या rx को इधर लाएंगे तो -rx बराबर इधर हो जाएगा gx इंटू qx। एक बार पलट के लिख देते हैं gx इंटू qx बराबर px माइनस rx। इसलिए अब हमको फाइनली gx के लिए एक यहाँ पर फॉर्मूला डिराइव्ड हो जाएगा, px माइनस rx अब बट्टा qx। अब सबका वैल्यू रख दीजिए। px कितना है, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, px की जगह पर रख दिए, माइनस की जगह पर माइनस, rx कितना है, rx हमारा यहाँ है, क्योंकि यहाँ माइनस है, इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक बार इसको लिख दीजिए, थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, -2x प्लस 4। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी आपको ऐसा ना लगे कि हम थोड़ा सा कठिनाई महसूस कर रहे हैं। इसलिए हमने px की जगह पर px के वैल्यू लेकर कोस्ट को घेर दिया, rx की जगह पर rx के वैल्यू लेकर कोस्ट के घेर दिया और बीच में माइनस है।
आप यहाँ एक चीज़ सीख सकते हैं कि जब कभी भी इस तरह का सिचुएशन आए जहाँ पर बीच में माइनस हो, तो आप दोनों बहुपद को पहले बार में कोष्ठ में घेरेंगे, नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसमें कोष्ठ हटाएंगे तो माइनस की क्रिया साथ साथ होती चली जाएगी। ठीक है, माइनस चूँकि प्रभावित करता है, बहुत बढ़िया से प्रभावित करता है, एक नहीं तो सारा प्रश्न, सारा आपका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। चलिए, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 माइनस माइनस 2x प्लस हो गया, अब माइनस 4 हो गया, और नीचे हमारा x माइनस 2 है ही। चलिए, ये माइनस से गुणा में माइनस माइनस प्लस, अब माइनस प्लस माइनस। अब इसको थोड़ा सा क्लियरिफाई कर लेते हैं। 3x², अब देखिए यहाँ 2x और x मिल के हो गया 3x, और 4 में से 2 घट गया -2, और बटा नीचे हो गया x माइनस 2। आप यहाँ पर कर सकते हैं क्या, क्योंकि बटा का मतलब होता है भाग, डिवाइड, तो आप इसमें इससे भाग कर सकते हैं। एक तरीका ये भी है, आप भाग कर लीजिएगा, जो भागफल आएगा वही आपका gx हो जाएगा। gx ही निकालना है ना, हाँ gx हो जाएगा। लेकिन अगर आप भाग करना नहीं चाहते हैं तो ये क्या है, त्रिघातीय बहुपद है, और त्रिघातीय बहुपद को हमने एक अनुमान विधि से उसका गुणनखंड करना सिखाया था, एक भाग विधि से, एक अनुमान। तो भाग विधि से आप भाग कर लीजिए, या तो अनुमान विधि से अगर निकालते हैं तो यहाँ पर हम x में कोई ऐसा वैल्यू 1 2 3, माइनस में भी -1 -2 -3 कुछ भी रख करके आप चेक कीजिए, और फिर उसको अरेंज कीजिए, आधार पर अरेंज कीजिए कि हमको सब में से x माइनस 2 कॉमन आ जाए। देखिए हम करके देखते हैं। x³ के आगे लिखना होगा -2x², 3x² माइनस में था ही, एक लिख लिए तो -x², तो आगे लिखना होगा +2x, x वाला पद 3 गो था ही, 2 गो लिख लिए तो एगो x बच गया और -2 अरेंज हो गया, नीचे x माइनस 2। अब ऊपर से आप कॉमन ले लीजिए, दोनों में से x² कॉमन तो हो जाएगा x माइनस 2, माइनस x कॉमन तो x माइनस 2, और +1 कॉमन तो x माइनस 2। देखिएगा, लिखने के क्रम में कोई त्रुटि ना हो तो हमको कमेंट बॉक्स में ध्यान दिलाइएगा। x³ दोनों में से x² कॉमन ले लिए, x माइनस 2, इस दोनों में से -x कॉमन ले लिए, इसमें x बच गया -2, इसमें से 1 कॉमन ले लिए, x माइनस 2। अब ऊपर से x माइनस 2 बच्चों बाहर निकाल दीजिए, बाहर निकालें तो अंदर क्या बच गया, x² माइनस x प्लस 1, नीचे कितना हो गया x माइनस 2, x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, इसलिए आपका यहाँ gx निकल गया x² माइनस x प्लस 1, यही है gx हो गया। तो इस तरीके से हम सारे प्रश्न को जो उसमें है उसको हम बना सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर कोई कठिनाई होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम छात्रों के मतलब कठिनाई का जवाब हम अपनी वीडियो में दे पाएँ। फिर से एक बार, अगर आप इसको फेसबुक पर देख रहे हैं द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर ग्रुप पर, तो उस पेज को लाइक कीजिए, मैक्सिमम जगह शेयर कीजिए। अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर द धीर क्लासेज को सब्सक्राइब करिए, बेल घंटी को दबाइए। धन्यवाद।